बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आम खबर। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के नाम सुप्रीम जुडिशल कमीशन को भिजवा दिए हैं। तर्जुमान कौमी असेंबली के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लिमानी जमातों की जुडिशल कमीशन में नामजदगी कर दी है और इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया है। जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असेंबली से अपोजिशन लीडर और PTI रहनुमा उमर अयूब, नून लीग के रुकन असेंबली शेख आफ्ताब को नामजद किया गया है, जबकि स्पीकर कौमी असेंबली ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद को नामजद किया है। सेनेट से जुडिशल कमीशन के लिए पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक और PTI के सेनेटर और अपोजिशन लीडर शिबली फराज नामजद किए गए हैं। तर्जुमान कौमी असेंबली के मुताबिक तमाम नामजदगियां सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हो गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने 3 रिसर्चर्स को डेपुटेशन पर वापस सुप्रीम कोर्ट बुला लिया है। रिसर्चर्स में सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजहर शामिल हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने डेपुटेशन मुकम्मल होने पर तीनों को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था। तीनों रिसर्चर्स जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे। कुछ रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपना नया सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात किया था। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने 2 साबिक वज़ीर आज़म को तलब कर लिया है। बानी PTI और नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कॉज लिस्ट जारी की गई है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI को नोटिस जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन में मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत 5 नवंबर को होगी। नवाज शरीफ की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि आदिल बाज़ई ने 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के तहत वोट नहीं डाला। इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ई के खिलाफ 63A के तहत रेफरेंस भेजा गया था, जिस पर अब इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराह नून लीग के नवाज शरीफ को तलब कर लिया है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि इस वक्त मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन है, लेकिन एक सियासी जमात को यह बर्दाश्त नहीं है। जब जब मुल्क में कोई सरमायाकारी आती है, PTI एहतजाज शुरू कर देती है। उनकी तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि 26वीं तरमीम की है, 126वीं तरमीम भी करनी पड़ी तो करेंगे। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हल्फ की तकरीब में वजीर आला अली अमीन गंडापुर 1.25 घंटा पहले पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा PTI वाले कभी कहते हैं कि डील हो गई है, अब कहते हैं कि ट्रंप जीतेगा तो हमें निकालेगा। पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग लॉबिंग करते हैं, ये लोग कांग्रेस से खत लिखवाते हैं। तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम मुश्किल से कायम किया गया है, गरीब को सांस लेने का मौका मिला है, मुल्क में महंगाई कम हो गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इन्वेस्टमेंट के लिए जगह जगह जा रहे हैं। PTI के लोग सऊदी वफ्द को रोकना चाहते थे। गरीब का चूल्हा जलना शुरू हुआ है, इसे हम रुकने नहीं देंगे। और अब खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के मामलात पर कशमकश का शिकार हो गई। PTI ने मुल्क भर में एहतजाज का फैसला मनसूख कर दिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक ऐलान करदा तमाम जलसे और एहतजाजी मुजाहरे मनसूख किए जाने का इम्कान है। 8 तारीख को पेशावर में होने वाला जलसा भी मनसूख कर दिया गया, जबकि गिरफ्तारियों और दीगर मसाइल से बचने के लिए अब नई हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। ज़राए का कहना है कि जलसे की जगह सुआबी के मकाम पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। धरना कम से कम 3 रोज तक जारी रहेगा। धरने में मुल्क भर से वर्कर्स और रहनुमा शिरकत करेंगे। धरने से हर रोज मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। पार्टी रहनुमाओं ने तस्दीक की है कि धरने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। धरने के लिए 10 तारीख के बाद किसी मौजूद दिन का इंतखाब किया जाएगा। धरना सुआबी, क़याम और ताम के मकाम पर किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, पूनम रहकर बहुत मारे खा ली। 9 नवंबर को स्वाबी में इज्तिमा रखा है। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये हमारी कॉल होगी, लोग अपने घरों में बताकर आ जाएं। अब हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, इसके बाद हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, हम पुरम थे और रहेंगे, लेकिन पुरम रहकर हमारी पार्टी के साथ और हमारे लीडर के साथ जो जुल्म किया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम अवामी ताकत के साथ ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए पूरा लाहे अमल देंगे।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है बुज़दिलाना कार्रवाइयों की सख्ती से मजम्मत करती हैं। दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क के हालात ख़राब करना है। जो दहशतगर्द जेलों में थे उन्हें इज्जत से लाकर वापस बसाया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। उज़्मा बुखारी ने कहा कि मार्केट में पीटीआई का नया स्टिकर हम ही गुलाम हैं आने वाला है। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि दहशतगर्दों को वापस पाकिस्तान लाकर बसाया गया। जमान पार्क के बाहर बच्चों को पेट्रोल बम बनाना सिखाया गया। पंजाब हुकूमत की तरफ से बच्चों की शहादत पर दिली अफसोस है। इनका मकसद मुल्क में फसाद और अफरा तफरी फैलाना है। इनका मकसद ही मुल्क में फसाद और अफरा तफरी पैदा करना है, तो वो गलत नहीं है। अब जो जिन लोगों ने कानून तोड़ा, जो सरकारी मुलाजमीन जो है वो जलसे जुलूसों के अंदर शामिल थे, बाकायदा वर्करों की तरह वहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे, वो कल जो है वो अदालत ने रिहा कर दिए और वो रिहा होके आए हैं। उनको ऐसा इस्तकबाल हुआ जैसे तहरीके आज़ादी के कारकुनान हैं वो। उज़्मा बुखारी ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों की सख्ती से मजम्मत करती हूँ। दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क के हालात खराब करना है। जो दहशतगर्द जेलों में थे इन्हें इज्जत से वापस लाकर बसाया गया। बैरिस्टर सैफ ने कल बता दिया कि डील का नाम मुफाहमत है। पीटीआई की खवातीन किसी डील के जरिए बाहर आई। अब इनकी पूरी तवज्जो डोनाल्ड ट्रंप पर है। नहीं समझती कि अदालतों को डील के जरिए मैनेज होना चाहिए। बैरिस्टर सैफ ने वजीर आला को खुश करते करते इन्हें भी लपेट दिया। पंजाब हुकूमत ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए पंजाब हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए अदा करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी आईजी पंजाब की सिफारिशात पर सूबाई काबीना की जानिब से दी गई है। विफाकी हुकूमत ने 2016 में 23 लग्जरी गाड़ियां चाइनीज़ और दीगर VVIPs के लिए खरीदी थीं। 2016 के बाद से CPEC समेत दीगर चीनी मंसूबों में इजाफा हुआ, जिसके बाद गाड़ियां कम पड़ गईं। ज़राए का मजीद बताना है हुकूमत ने पंजाब में जारी चीनी मंसूबों की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने बानी PTI की दरख्वास्त पर जमानत 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक ऑफिस ने दरख्वास्त पर वकालतनामा पुराना होने का एतराज़ आयद किया। वकालतनामे में वकील को दरख्वास्त जमानत पर अज़ गिरफ्तारी दायर करने का इख्तियार दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि बानी PTI की दरख्वास्त पर ऑफिस का एतराज़ दूर किया जाता है। ट्रायल कोर्ट का दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने का तस्दीक शुदा ऑर्डर न होने का भी एतराज़ आयद किया गया था। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की नए तोशाखाना रेफरेंस में जमानत बादस गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत मंजूरी के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि जमानत मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और रिकॉर्ड के बरखिलाफ है। जमानत बादस गिरफ्तारी के उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया। हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमे को ठीक से नहीं समझा। रिकॉर्ड पर मौजूद काबिल जुर्म शवाहिद को नज़रअंदाज करते हुए जमानत फराहम की गई। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 23 अक्टूबर का जमानत मंजूरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। आज दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है, जो हमें इन बहादुरों की याद दिलाता है जो सच्चाई के रास्ते में जान की बाजी लगा देते हैं। मगर पाकिस्तान में सूरत हाल नहायत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में 2024 को सहाफ़ियों के लिए मोहलिक तरीन साल करार दिया गया है। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 6 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया और 11 पर कातिलाना हमले हुए। यह आदाद शुमार इस बात की गमाजी करते हैं कि सहाफ़ी न सिर्फ माशरे की आवाज़ हैं बल्कि अपनी जान को ख़तरे में डालकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन तो बनाए गए हैं, लेकिन उनका अमली निफाज सवालिया निशान है। 2000 से 2022 तक 150 सहाफ़ियों के कत्ल के बावजूद सिर्फ 2 मुल्ज़िमान को सज़ा मिली, जबकि नवंबर 2023 से अगस्त 2024 के दरमियान 57 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद सर फहरिस्त रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है आइन आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी सहाफ़त और मालूमात तक रसाई का हक़ देता है। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाती है कि अमन के अलावा तनाज़ात और जंग के दौरान सहाफ़ी अपनी जान जोखों में डालकर रिपोर्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आज़ादी सहाफ़त मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस प्रेस विंग के मुताबिक सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर
अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ी लोगों को बाखबर रखने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल रहते हैं। बदकिस्मती से सहाफ़ियों को सच बोलने पर ख़तरात मुसीबतों का झेलना पड़ता है। सच के दाई इन सहाफ़ियों को पाबंदी, तशद्दुद, धमकियों, अगवा और कत्ल जैसे ख़तरात का सामना करना पड़ता है। आलमी मालियाती इदारे IMF ने मिनी बजट का मुतालबा कर दिया। यह मुतालबा टैक्स अहदाफ को पूरा करने के लिए किया गया है। ज़राए ने बताया है कि IMF के मशवरे पर पाकिस्तान को रवां माली साल 2 या 3 मिनी बजट लाने होंगे। वर्चुअल मुज़ाकरात में टैक्स महसूलात में शॉर्टफॉल से मुतल्लिक भी बात हुई। 190 अरब रुपए के शॉर्टफॉल की वजह से पाकिस्तान का IMF मुआहदों पर अमल मुश्किल हो गया है। ज़राए के मुताबिक टैक्स गुजारों को कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और दीगर मद में इजाफी टैक्स देना होगा। मिनी बजट का हुजम रवां माली साल 500 अरब रुपए तक बढ़ाने के इम्कानात है। अब तक लगाए गए तखमीने के मुताबिक FBR को 60 अरब रुपए इजाफी ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ जुडिशल एक्टिविज़म पैनल ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल की ₹1.35 इजाफा जबकि डीजल की कीमत में ₹3 से ज़ायद इजाफा किया गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कालअदम करार दिया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार अपडेट्स सामने आ गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान रहा। 500 इंडेक्स हफ्ते भर में 100 इंडेक्स 865 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 90,859 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में इंडेक्स 3,019 पॉइंट के बैंड में रहा। 100 इंडेक्स की हफ्तावार नई बुलंद तरीन सतह 91,872 जबकि कम तरीन सतह 88,852 रही। मस्तोंग में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके का मुकदमा SHO की मुद्दत में CTD थाने में दर्ज किया गया। मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज मवाद के जरिए किया गया, जिसमें 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद और बॉल बैरिंग का इस्तेमाल किया गया। मस्तोंग में गुज़िश्ता सुबह स्कूल के करीब बम धमाके में 9 अफराद जाँ बहक और 33 जख्मी हुए थे। धमाके के जख्मी अफराद मस्तोंग और कोयटा के अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। पाकिस्तान में पोलियो के वार न थम सके। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। नए केसेस के बाद मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 45 हो गई है। नेशनल EOC के मुताबिक लकी मरवत में 1 बच्ची और DI खान में 1 बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। नेशनल EOC के आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल बलूचिस्तान से 22, सिंध से 12 केसेस रिपोर्ट हुए, पख्तूनख्वा से 9 और पंजाब और इस्लामाबाद से 1-1 केस रिपोर्ट हुआ। पंजाब के शहर लाहौर में फ़िज़ाई मयार आज इंतहाई मुज़र सेहत। फ़िज़ाई आलूदगी का रिकॉर्ड टूट गया। आलमी वेबसाइट एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। लाहौर की फ़िज़ा में आलूदगी की तादाद 848 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मुल्तान और उसके गिरदोनवा में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा हुआ। AQI के मुताबिक आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भारत का शहर कोलकाता दूसरे और भारतीय दारकूमत नई दिल्ली तीसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब रिपोर्ट में कहा गया है कि लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी का गुज़िश्ता सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। इस्लामाबाद में स्मॉग के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने ज़िला इंतज़ामिया से दफ़ा 144 नाफिज करने की सिफारिश कर दी है। ज़राए के मुताबिक पाबंदी की सिफारिश भट्टों और धुएं के अखराज, ठोस फुजले और ज़रई फुजले के जलाने पर आयद की गई है। पाक EPA के ख़त के मुताबिक स्मॉग से बचाव के लिए 4 माह तक दफ़ा 144 नाफिज की जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में EPA एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। खत में कहा गया है खुश्क और सर्द मौसम के दौरान स्मॉग का खतरा बढ़ जाता है। मशरक़ी और वस्ती पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों पोटोहार रीजन में एयर क्वालिटी मुतासिर होने का खदशा है।
इसमें कहा गया है कि स्मॉग से इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, लाहौर और दीगर शहर मुतासर होने का खदशा है। पाकिस्तान और जर्मनी ने बिलियन ट्री मंसूबे के दूसरे मरहले के आगाज पर इत्तेफाक कर लिया है। जर्मनी इस मकसद के लिए पाकिस्तान को 2 करोड़ यूरो फराहम करेगा। बिलियन ट्री मंसूबे के पहले मरहले के लिए जर्मनी पाकिस्तान को 1 करोड़ 35 लाख यूरो पहले ही अदा कर चुका है। तर्जुमान का कहना है पहले मरहले पर तेजी से काम जारी है और इसके तहत खैबर पख्तूनख्वा में 10,000 एकड़ ज़मीन पर दरख्त लगाए जा रहे हैं। माहौलियाती निज़ाम की बेहतरी के लिए एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा ताकि मंसूबे के असरात की मौसर निगरानी की जा सके। गजा पर इसराइली दहशतगर्दी को आज 393 दिन मुकम्मल हो गए। आलमी बरादरी की खामोशी और इसराइली हठधर्मी से गजा हर गुजरते दिन शोधा की तादाद में गैर मामूली सी इजाफा हो रहा है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गजा के शुमाली इलाके पर 4 हफ्तों में बदतरीन मुहासरे के दौरान वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50 से ज़ायद बच्चों समेत 84 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि दर्जनों ताहाल तबाह हाल इमारत के मलबे तले दबे हुए हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 रोज़ बाकी रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश जारी है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में अरब अमेरिकन से खिताब करते हुए कहा कि नाअहल क़यादत ने अमरीका को तबाह कर दिया। सदर मुंतखब हुआ तो अमरीका में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। वक्त आ गया है कि इसराइल और लबनान के तनाज़े को हल किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा, मशरिक़ वस्ता और अमरीका में ऐसे लोग हैं जो अपना काम नहीं कर रहे। कमला हैरिस ने अमरीकी निज़ाम को तबाह कर दिया है। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने मेलबर्न में दूसरे रोज ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने एमसीजी से मुल्का प्रैक्टिस एरिया में बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने मुकम्मल रिदम के साथ बॉलिंग की। इस दौरान आमिर जमाल ने नेट पर लंबी बैटिंग प्रैक्टिस की। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम ने गुज़िश्ता रोज़ भी मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन किया था, जहां खिलाड़ियों ने फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स के बाद नेट पर प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे की प्लेइंग 11 में शामिल करने का इम्कान है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। हांगकांग सुपर सिक्सेस में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 17 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 6 ओवर्स में 3 विकेट पर 105 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 106 रन का हदफ दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद इखलाक ने 16 गेंदों पर 53, हुसैन तलत ने 11 गेंदों पर 27 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 4 विकेट पर 88 रन बना सकी। पाकिस्तान के हुसैन तलत ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।